हेलो नमस्कार। सुधार मैथ क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया जो ब्लूप्रिंट था उसके बारे में बात करेंगे कि इस बार 2022 के अंदर जो अपना बोर्ड एग्ज़ाम होगा उस बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, हमें कैसे हल करना है, कितने टाइप्स का आएंगे, संपूर्ण अध्ययन हम आज की इस क्लास के अंदर में सारी जानकारी आप लोगों को दे दूंगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो लास्ट तक जरूर देखें। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मेरे ऑफलाइन के हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जितने भी हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका था, लेकिन फिर भी काफ़ी बच्चों के डाउट था कि किस तरीके से कैसे ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं आज आपको ये पूर्ण तरीके से एक एक बात क्लियर कर देता हूँ। तो इसको ध्यान में रख के हमें काम करना है। जो हमने रणनीति बनाई थी कि बोर्ड के अंदर पूरे में से पूरे नंबर लाना मैथ के अंदर, ये इस काम के लिए हम तैयार भी हो रहे हैं, काम भी अच्छा किया, लेकिन कुछ जो कमियां हैं वो हमें छोड़ना नहीं है, उन कमियों को दूर करना है, तभी जाके हमारे पूरे में से पूरे नंबर आएंगे 100% मैथ के अंदर। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहें कि बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया था उस ब्लूप्रिंट में, हाँ फिलहाल मैं मान सकता हूँ कि ब्लूप्रिंट जारी किए हुए टाइम हो गया, लेकिन काफ़ी बच्चों के डाउट था ना, उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड में जो पेपर होगा उस पेपर में तो नंबर तो 80 का ही है। नंबर कितने का? 80 का। 20 नंबर आपके स्कूल की तरफ से जाते हैं। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम 80 में से 80 नंबर लाएं, 80 में से 80 नंबर लाएं, यानी 100% बनाना है। और इसके लिए हमें काम करना है। इसकी रणनीति क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बातें। और मैं ऑफलाइन के बच्चों को विशेष कहना चाहता हूँ कि तैयारी करनी है, टारगेट 100 में से 100 रखना है। हम जितना कठिन संघर्ष करेंगे हमारी जीत उतनी ही शानदार होगी, यानी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन मन में ये भावना होनी जरूरी है। तो इसके लिए हमें काम करना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया है, इस ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ बातें क्या क्या है उनके बारे में हम देखते हैं। आपको एक बात ये भी ध्यान होगा कि बोर्ड ने हमारे एक्सरसाइजें कम करके हमारे कितनी प्रश्नावली रखी थी? 10 प्रश्नावली रखी थी। केवल 10 प्रश्नावली कौन कौन सी? उनके नाम आपके सामने लिखे हुए। वास्तविक संख्या प्रश्नावली नंबर 1, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्या में से प्यारे बच्चों अपने जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने क्वेश्चन निकल के आएंगे? 3 क्वेश्चन निकलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3% आएंगे। और 3% किस टाइप से आएंगे प्यारे बच्चों? एक आएगा आपके 1 नंबर का, एक आएगा आपके 2 नंबर का, और एक आएगा आपके 1 नंबर का। बात क्लियर हुई? बातों को ध्यान में रख लेना। यदि उतारना चाहें तो कॉपी में उतार भी लेना। ये बातें दिमाग में सेट होगा तभी हम इसकी तरफ पहुंच पाएंगे। लेकिन मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूं, छोटे क्वेश्चन इस बार ज्यादा हैं और हमने विशेष बेसिक के ऊपर ध्यान दिया था। बेसिक नहीं छुड़ाया गया था, हर चीज हर टॉपिक्स आपको करवाया गया था। तो उन्हीं को ध्यान में रख के काम करना है, क्योंकि हमारे छोटे क्वेश्चन वहीं से। अब छोटे क्वेश्चन कितने बात करेंगे इसके ऊपर, देखिए ध्यान से। 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर हैं टोटल? 4 नंबर है। क्वेश्चन किस टाइप से? एक तो 1 नंबर का आएगा, एक 2 नंबर का आएगा, एक 1 नंबर का आएगा। तो यहां से आपको साफ साफ पता चला कि सर वास्तविक संख्या में से तो क्वेश्चन 3 ही निकल के आ रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, समझना ध्यान से। वास्तविक संख्या में हमारे पास विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन थे, टाइप्स थे, अलग अलग हमने देखे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो 1 नंबर 1 नंबर छोटे क्वेश्चन। अब छोटा नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं से बन सकता है भाई, वास्तविक संख्या में कहीं से भी बन सकता है। लेकिन इसके भी टाइप्स हैं जो अपने देखे थे। HCF निकालना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से, वो सारा डिटेल्स वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये 2 नंबर जो बनने वाले ये कहां से बनेंगे?
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को सिद्ध करके हमें कुछ दर्शाना था। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का घन और विषम धनात्मक पूर्णांक, ऐसे करके हमारे पास क्वेश्चन थे 3 टाइप्स के। वो 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है प्यारे बच्चों। उसके बाद हम बात करें, हमने एक और देखा था, याद है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन टाइम निकाल के क्लास को देखना, पूर्ण संपूर्ण बातें आप लोगों के काम आने वाली है, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना भी हमने देखा था। एक तो था रूट के अंदर जब अभाज्य संख्या आ जाए उसका तरीका था बड़ा, और अपरिमेय में परिमेय जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, उसका थोड़ा पैटर्न था छोटा। तो वहां से क्वेश्चंस 2 नंबर का बनने का, ज्यादा इंपॉर्टेंस 2 नंबर कहां से बनने वाला है वो मैंने बता दिया है, तो आप तैयारी में लग जाएं। अब हमें कसर नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, 2 नंबर एक्सरसाइज है बहुपद, और 2 नंबर एक्सरसाइज बहुपद के अंदर हमारे सामने देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आएंगे 4, बहुपद में से क्वेश्चन 4 निकल के आएंगे। बहुपद के बारे में आपने देखा, बहुपद की डिटेल्स, बहुपद का बेसिक्स हमने पढ़ा, बेसिक के बाद हमने बहुपद के टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद बहुपद के हमने क्वेश्चन हल किए। उन क्वेश्चनों में से छोटे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हमने टेस्ट के माध्यम से भी देखा, और भी हम क्लास में चर्चा भी करी, और भी हम चर्चा करेंगे। यदि मैं इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूं कि मैं काफी सारे छोटे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूं और आप लोगों को दें, है ना, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं बता दूं कि ये 4 क्वेश्चंस जो आएंगे वो टोटल नंबर 5 के ही होंगे, ओनली फॉर 5 नंबर का। अच्छा, 5 नंबर के कैसे, एक तो आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 का, फिर 1 का, फिर 1 का, फिर 2 का, यानी एक एक नंबर के यहां से क्वेश्चन 3 बन रहे हैं और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि 1 नंबर का क्वेश्चन कहां से बन सकता है, 2 नंबर का इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन कहां से बन सकता है। इतना आप लोगों में माइंड अब आ चुका होगा क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, और इसके ऊपर हम हर बार बात करते रहते हैं कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है। बात समझ में आई? तो बहुपद के अंदर आपको किस तरीके से होगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंस जाता है, वो जाता है आपके बहुपद में भाग देना, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करना, ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी को जाता है। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन से, कुछ और भी क्वेश्चन से, वो भी यहां से निकल सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंस भाग विधि को जाता है। नेक्स्ट बात करें प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चंस कितने, 4 कुल अंक कितने, 5। अब बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब मैं आपको बता दूं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण आज से पहले वाले सिलेबस के अंदर जब एक्सरसाइजें नहीं हटाई गई थी, उस समय इस एक्सरसाइज में से 6 नंबर का क्वेश्चन फिक्स था, ग्राफ्य विधि 6 नंबर का। लेकिन हुआ क्या इस बार, क्वेश्चन तो है ग्राफ का, लेकिन मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता कि वो ग्राफ में से ही आएगा या लैंग्वेज से पहले समीकरण बनाना पड़ेगा या उनको दूसरी विधि से हल करना। लेकिन ज़्यादा चांस, 99% चांस में आपको बताना चाहूँ तो आपका ये क्वेश्चन ग्राफ का ही बनेगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि यहाँ से 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 3 एक नंबर के, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला। इतने क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल क्वेश्चन 5 और टोटल नंबर कितने हैं, 9 नंबर के एक्सरसाइज है। तो 4 नंबर आप ग्राफ के टाइप्स को तैयार कर सकते हैं, और ग्राफ से संबंधित जो आपने संगत, असंगत, ये बातें देखा था, ये प्रतिच्छेद ये कैसी है, संपाती है या समांतर है, रेखाओं के बारे में देखा था। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से बन सकता है। तो ये टाइप्स के एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। वहीं से भी आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और आपके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, देवघाती सूत्र, यानी अच्छा देवघाती सूत्र तो आगे आएगा बिल्कुल। तो ये इस टाइप्स के जितने भी टाइप्स हैं वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में हमारे पास आ जाएंगे। देवघाती तो आगे आएगा, लेकिन उससे पहले जितने टाइप्स हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा है। क्लियर बात?
नेक्स्ट चलते हैं, देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नावली है देवघात समीकरण। देवघात समीकरण जिसमें हम देवघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं और उसके अंदर हम और भी विधियों का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करते हैं, नहीं कि इसमें करते थे, इसमें करते हैं। फिलहाल मैंने बोल दिया था, लेकिन वो इसमें आ जाएगा। अच्छा, यहां से एक बात और बताएं, देवघात समीकरण आपके क्वेश्चंस कितने प्यारे बच्चों? 4 क्वेश्चंस। कितने नंबर्स के? तो 5 नंबर के। कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से एक एक नंबर की इंपोर्टेंस ज्यादा है, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन एक ही है। 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 नंबर क्वेश्चन कहां से बनेगा? लैंग्वेज से बनेगा, किसी विधि से सॉल्व करने के लिए कह देगा देवघात समीकरण को, समस्या दे देगा, समस्या को हल करना पूछ लेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाने वाले हैं। मैं इसके बारे में ऑफलाइन क्लास में और भी बात करूंगा आपके सामने। फिलहाल मैं आपको ब्लूप्रिंट के ज्यादातर क्वेश्चनों के पैटर्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उनकी बात बताने चाहता हूं। 4 नंबर के बाद 5वीं प्रश्नावली थी आपके समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। कितने नंबर के थी? 5 नंबर के थे। 5 नंबर के थे और 5 नंबर की थी, सॉरी 5 क्वेश्चंस और नंबर कितने हैं? 9 नंबर। 5 क्वेश्चन आएंगे छोटे बड़े मिला के। कितने नंबर के? 9 नंबर के। और मुझे इसको देखने में मिला काफी बच्चों के इस एक्सरसाइज में, हमारा जो सेक्शन था उस सेक्शन में इस बच्चों की दिक्कत आ रही थी समांतर श्रेणी में। अब हमारी ऑफलाइन जब भी स्टार्ट होगा उसके अंदर आपके जो काम दिया गया है, एग्जाम्पल आपको सारी एक्सरसाइज के 10 एग्जाम्पल करने के लिए आपको दिया गया है। जब भी हमारी 3 तारीख से वापस स्कूल लगेगी उस समय हम सबसे पहले 5वीं प्रश्नावली के ऊपर पढ़ेंगे, टूट के पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। एक भी कहीं पर भी किसी प्रकार का संबंध हमें नहीं छोड़ना है। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन कहां से। क्वेश्चन 1 नंबर का 2, 2 और 1 और 3। बड़ा अच्छा, समांतर श्रेणी बहुत लंबी हो गई। अरे 9 नंबर बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक के तो 2 ही क्वेश्चन है। अब एक का क्वेश्चन कैसा बन सकता है बताने की आवश्यकता है नहीं है, बहुत सिंपल है। एपी दे देगा, एपी है या नहीं है तो अगले 2 पद बता दो। एपी दे देगा, ए और डी निकाल के बता दो, है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब 2 नंबर की हम बात करना चाहें, 2 नंबर का हमारे क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं। हमें एक एपी के माध्यम से पदों का योग पूछा जा सकता है, अंतिम पद निकालना, इनकी वैल्यू निकालना, या कुछ लैंग्वेज के अंदर दे दे कि तीसरा पद ये, चौथा पद ये है, तो आप इसके माध्यम से 35वां पद निकालो। यानी विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो है 2 नंबर के क्वेश्चंस। बात करते हैं 3 नंबर का। अब 3 नंबर का ज्यादा इंपोर्टेंस किस पर जाता है? दिमाग में आया कुछ? दिमाग में बताइए चला। हाँ, 2 नंबर में मैं ये बता सकता हूं कि 7 से विभाज्य होने वाली संख्या 3 अंकों वाली, उनकी संख्याएं कितनी है पूछा जा सकता है 2 नंबर का। यदि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए कि उसके योगफल निकालो, तो थोड़ा सा पहले n निकालो फिर योगफल निकालो, लंबा हो गया तो क्वेश्चन का लैंग्वेज यानी मार्क्स जो है वो भी ज्यादा हो जाएंगे, 3 नंबर का बन जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन कहां से बनने वाला है ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। 2 का कहां से बन सकता है, ये बातें तब तक नहीं रहेगी तब तक हमें टारगेट प्राप्त नहीं होगा। टारगेट को लाने के लिए पहले रास्ता पता करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके एक्सरसाइज रचना, और रचना है जो आपके 11वीं प्रश्नावली, लेकिन मैंने यहां पर लिखा गया इसको 6 नंबर पर, ऐसे क्रम वाइज मैंने लिख दिया। प्रश्नावली 11 रचनाएं 11.1 11.2 ही है, और इसके अंदर हमने देखा था कि कुल प्रश्नों की संख्या अपने पास कितनी थी? 6 प्रश्नों की संख्या थी, और टोटल नंबर कितने हैं प्यारे बच्चों? 11 नंबर। बहुत होते हैं 11 नंबर। अच्छा, इस रचना में से भी आपको साफ साफ पता चला कि सर एक एक नंबर के क्वेश्चन यहां से कितने पूछे जा रहे हैं? 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का पूछे जा रहे हैं। 2 नंबर का कैसा होगा क्वेश्चन? आपको अनुपात दे दिया जाएगा और उस रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करने वाला क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा सकता है, जो आपके 11.1 में से है। बात समझ में आया? बड़ा क्वेश्चन स्पर्श रेखा का एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना, लेकिन केवल एक वृत्त स्पर्श रेखा की रचना करना 2 नंबर का बन सकता है। बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो वहां पर कम से कम 2 वृत्त बनेंगे, दोनों वृत्तों पर आपको स्पर्श रेखा, या फिर 7वां प्रश्न इंपोर्टेंट था
जिसमें समकोण त्रिभुज बना, उसके बाद हमें उस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी थी। ऐसा क्वेश्चंस आपके 4 नंबर का क्वेश्चन, और मुझे तो वही क्वेश्चन लग रहा है प्यारे बच्चों 7 नंबर तैयार होना चाहिए प्रत्येक बच्चे के। बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन से बात करना चाहूँ और अच्छे से अच्छा प्रश्न तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा, 11.2 का, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं समकोण वाला है प्रश्न, ये भी देख लेना। निर्देशांक ज्यामिति के 4 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और प्यारे बच्चों कितने नंबर के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। 4 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स से निकल के आएंगे। मैं बताना चाहूं तो एक नंबर 3 क्वेश्चंस एक नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको दिमाग में बत्ती जल गई होगी, 3 नंबर का क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। बड़े क्वेश्चन कौन कौन से, ये भी आप लोगों को पता है। जैसे हम बात करना चाहें किसी वर्ग के शीर्ष के निर्देशांक है या नहीं है, सिद्ध करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन अपने सामने आ जाए। या लैंग्वेज के अंदर कुछ थोड़ा सा लेंथ के अंदर बड़ा हो तो वो क्वेश्चन बड़े नंबर्स का भी आएगा, ये भी बात हमारे सामने आ रही। बात समझ में आई। तो एक है आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन, तो 3 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ये बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 8 है अपने पास, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय के 8 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के, 12 नंबर के। इसको भी हल्के में मत लीजिए। मैं ऑफलाइन के बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं कि आपने अभी तक इस एक्सरसाइज को एक बार निकाला है, लेकिन मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा सॉल्व करेंगे। आपको फुल प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर। एक क्वेश्चन इसका गलत नहीं हो आपके पास, क्योंकि आपके 9th में एक्सरसाइज नहीं थी, नए सिलेबस में हटा दी गई थी, है ना। तो इसके ऊपर चर्चा और करेंगे हम। तो 12 नंबर टोटल, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन से प्यारे बच्चों एक नंबर के। अब 1 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा हैं तो एक नंबर के क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, ये बात भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे बनेंगे उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन एक हमारे पास आया है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, सिद्ध करने वाला यदि प्रश्न आएगा तो 3 नंबर या 2 नंबर के अंदर ही आएगा। तो थोड़ा छोटा होगा तो 2 नंबर में पूछ लेगा, थोड़ा बड़ा होगा तो 3 नंबर में पूछ लेगा। बात क्लियर है, कंसेप्ट कंफर्म। नेक्स्ट बात करना चाहते हैं हम सांख्यिकी, और सांख्यिकी के अंदर प्यारे बच्चों अपने पास होता क्या है आप लोगों को पता होगा। सांख्यिकी के अंदर हमारे पास माध्यक, बहुलक और माध्यक निकालना होता है। इस बार तो एक तोरण और ऐड कर दिया अपने में। तो ये बातें हमारे पास 8 क्वेश्चन आएंगे, कम नहीं, 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्यारे बच्चों। और 8 जो हैं वो केवल 15 नंबर। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट से हाईएस्ट जा रहा है वो आपके 15 नंबर जा रहा है। और 15 नंबर बनाना उसके अंदर पूर्ण तरीके से पूरा मेहनत लगा के, दिमाग लगा के काम करना है। 0% भी रिस्क नहीं लेनी है इस बार हमें। मेरा जो टारगेट है कितने बच्चों को 100 में से 100 लाना है, वो टारगेट प्यारे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए। मैं ऑनलाइन क्लास के अंदर बहुत कम आता हूं क्योंकि मुझे टाइम्स थोड़ा कम मिलने की वजह से, लेकिन अभी फिलहाल आपके इस टॉपिक्स में डाउट था इसलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास बना लेते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए 15 नंबर का है, लेकिन 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन छोटे आएंगे। अब आप कहोगे सर इसमें छोटे क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं? अरे बिल्कुल बन सकते हैं, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। उन क्वेश्चनों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो 3 नंबर का है। अब 3 नंबर का क्वेश्चन आप दिमाग लगा लीजिए कहां से बनेगा। केवल माध्यक पूछा जा सकता है, केवल बहुलक पूछा जा सकता है, और केवल माध्य पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर देखा जाए तो 4 नंबर है, और 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कैसा पूछा जाएगा, आपके दिमाग में बत्ती जल गई होगी। 2 चीज साथ में पूछा जा सकता है, 3 भी पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? ये 2 नंबर के और 4 नंबर के और 3 नंबर के सारे पैटर्न इसमें डाल दिया गया है। लेकिन मैं आपके सामने एक बात और करना चाहता हूं कि प्रायिकता के अंदर आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों की संख्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां थोड़ा सा ब्लूप्रिंट में पूरी बात नहीं दे रखी है, तो थोड़ा बहुत ब्लूप्रिंट भी चेंज हो सकता है।
बोर्ड में पैटर्न। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ से इस एक्सरसाइज को इन्होंने जो दिया है वो 14 नंबर की दी है, लेकिन यहाँ से अभी फिलहाल इन 3 क्वेश्चनों के माध्यम से देखें तो 2 1 1 का क्वेश्चन बने तो 3 4 ही नंबर बन रहे, लेकिन 10 नंबर कहाँ से लेके, तो वो इसी के अंदर ऐड होगा। लेकिन अब पता नहीं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है तो बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये 5 नंबर की मैं आपके 3 और 4 नंबर अभी तक यहाँ से बन रहे हैं, जबकि बनाने कितने, हमें 14 नंबर बनाने हैं। और 14 नंबर बनाने के लिए हम इसको चेक कर लें। आप एक बार टोटल करके भी देख लेना 80 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसके साथ और भी क्वेश्चन ऐड होंगे, जब भी आएगा कुछ बात होगा तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने देख लिया कि हमारे पास क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं वो किस टाइप्स के बनने वाले हैं। मैं क्लास कंप्लीट होने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया तरीके से कॉपी में उतार भी लेना। ये बात दिमाग में होगा तभी हम आगे इस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से अब आपके दिमाग में आ रहा सर ये तो समझ में आ गया कि इतने क्वेश्चंस आएंगे और इस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे बड़े सारे काउंट करके 50 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन छोटे बड़े जितने भी हैं 50 क्वेश्चन बनेंगे। अथवा वालों को छोड़कर बात कर रहा हूँ मैं, 50 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करना चाहिए, नंबर तो उतना ही है, 80 के 80 नंबर ही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन सबसे इनमें इंपॉर्टेंट बात यह आई कि छोटे क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं और छोटे क्वेश्चन पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम बड़ों के पीछे भागते रहते हैं लेकिन छोटे पीछे छूट जाते हैं। मैंने अर्धवार्षिक में देखा आपकी कॉपी के अंदर काफी बच्चों के छोटे क्वेश्चनों में दिक्कत आ रही है, जो एक या दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, लेकिन वही हमारा पूरा टारगेट को खराब कर देगा। देखो जिंदगी में 10वीं क्लास आपकी दोबारा नहीं आएगी, पहली बात ये। दूसरी बात, एक बार हमें ये छाप लगा के छोड़नी है कि मैं मैथ में 10th क्लास के अंदर 100 में से 16 लाया था। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हम आगे बात कर रहे हैं इसके अंदर। तो प्रश्न नंबर 1 जो आएगा, मैं पेपर की बात करना चाहता हूं, पेपर में किस तरीके से बात बताई गई है ब्लूप्रिंट में कि प्रश्न नंबर 1 के अंदर आपके 1 से लेके 12 क्वेश्चन आएंगे, वो भी एबेसेडे ऑप्शन वाले। 1 से 12 तक एबेसेडे के क्वेश्चन निकल के आएंगे। प्रश्न नंबर 2 के अंदर 1 से 6 क्वेश्चन से रिक्त स्थान के आएंगे, खाली स्थान आएंगे। प्रश्न नंबर 3 के अंदर 1 से 12 क्वेश्चन हल करना है आपको, एक एक नंबर के आएंगे जिसका उत्तर लिखना है आपको। उसके बाद मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इस खंड को इन्होंने ए में ही शामिल किया है कि छोटे क्वेश्चन है एक एक नंबर के हैं तो इसको ए में शामिल कर दो। तो ये आपको यहाँ से ग्रुप बनाया गया है ए, और ए ग्रुप के अंदर प्यारे बच्चों एक एक नंबर के हैं और कुल प्रश्न कितने 30 प्रश्न हैं छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के। तो ए के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए प्यारे बच्चों 30 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात करना चाहिए खंड नंबर बी, और खंड नंबर बी के अंदर 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। 2 नंबर के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 से 16 तक, 4 से 16 तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। और कितने हैं 13 क्वेश्चन है, यानी 26 नंबर बन गए इनके, 26 नंबर बन गए। ये तो हो गए आपके मार्क। यहां से मैं बात करूं क्वेश्चन की, तो यहां से क्वेश्चन है 30, इसमें बात करें 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करना चाहें तो देखिए सी ग्रुप की बात करना चाहें, सी के अंदर 3 नंबर का है और अथवा के आएंगे क्वेश्चन। अथवा में आपको मिलेगा 17, 18, 19 और 20। ये आपके 4 क्वेश्चंस जो 3 नंबर के, तो 12 नंबर इनके हो जाएंगे। क्वेश्चन कितने हैं प्यारे बच्चों 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करें 21 से 23 तक 4 नंबर के बनेंगे और क्वेश्चंस कितने बन रहे प्यारे बच्चों 21, 22, 23, 3, 4, 3, 12, यानी क्वेश्चन कितने नंबर कितने 12। और यहां से क्वेश्चन कितने बन रहे हैं आपके पास, बन रहे हैं क्वेश्चन 3, 21, 22, 23। इस टाइप्स के हमारे सामने क्वेश्चंस निकल के आए। हम बात करना चाहें टोटल क्वेश्चंस की, तो देखिए यहां से हम ऐड करना चाहें इसको, तो ये होगा 3, 3, 6, 10, 10, 40, 50। टोटल क्वेश्चन बन रहे हैं प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और 50 क्वेश्चनों को हमें बढ़िया तरीके से हल करना है। लेकिन टाइप्स किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने इस सभी पर हमने चर्चा कर ली।
अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बताइए कि ये क्लास आपको कैसी लगी, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से आपको कौन सी एक्सरसाइज का रिवीजन की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उनका एक साथ आपका रिवीजन लेने की कोशिश करूंगा। और ये भी बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज का आप एग्जाम्पल में डाउट है तो मैं एग्जाम्पल की क्लास भी हम आपके सामने लेके आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों के डाउट होगा उसके माध्यम से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में उतार लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान में रखें, और हमें कठिन परिश्रम करना है जिससे हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा हो।